हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एग्जाम्पल का क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो कि है क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का। किस चैप्टर का है? सेकेंड चैप्टर का 2.1 एग्जाम्पल। 2.1 एग्जाम्पल। पहले इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लो, फिर मैं इसकी सॉल्यूशन के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। चलो रीड करो। देखो, तो क्वेश्चन में बाबू बोला गया है मोल फ्रैक्शन निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का। क्या निकालने बोला गया है? इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। चलो एक बार हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का निकाल कर बताता हूँ। देखो, तो दिया हुआ है बाबू, देखो क्वेश्चन में तो दे रखा है 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। क्या दे रखा है बाबू? क्वेश्चन में तो बस एक ही टर्म्स गिवन है ना, 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। अब देखो यहाँ पे एक बात है बाबू कि यहाँ परसेंटेज दे रखा है, मतलब समझो कि अगर आप जितना भी सॉल्यूशन बनाओगे उसमें 20% क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल रहेगा। जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बना लो उसमें उस सॉल्यूशन में 20% क्या होने वाले हैं? इथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो हमने एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन का दो पार्ट होता है बाबू, आप लोगों को तो पता ही है। एक है सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर? अब ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का दो पार्ट है। कौन कौन सा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये जो सॉल्यूट दे रखा है बाबू, मतलब यहाँ पे ये तो इथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? इथिलीन ग्लाइकोल। अब समझो यहाँ पे सॉल्यूशन में इथिलीन ग्लाइकोल कितना परसेंटेज दे रखा है? 20% दे रखा है। परसेंटेज का मतलब अगर आप सॉल्यूशन को 100% मानते हो, कुछ भी सॉल्यूशन बनाओगे, कोई भी परसेंटेज को आप डिफाइन करोगे तो 100 में ही डिफाइन किया जाता है, 200 100 में डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाबू हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन मेरे पास कितना है? 100% है। कितना परसेंटेज है? 100% है। क्लियर बच्चों? सॉल्यूशन को कितना मान लिया? 100%। क्लियर? अब इस 100% में 20% क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल है। तो ये देखो 20% क्या है बच्चों? इथिलीन ग्लाइकोल है। क्लियर? तो देखो 100% में 20% क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल है। तो बाबू सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज होगा? 80% होंगे। कितने परसेंट होगा? 80, क्योंकि 100 में 20% तो हो गया क्या आपका इथिलीन ग्लाइकोल, तो 80% क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? तो देखो अब मान लो कि हम यहाँ परसेंटेज को हटाकर मान लेते 100 ग्राम सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या मान ले? 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो उस जब 100 ग्राम सॉल्यूशन मानोगे तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा सर। ठीक है, और 80 ग्राम क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर हम सॉल्यूशन का मान लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है, तो उसमें 20% था, मतलब 20 ग्राम क्या हो जाएगा? इथिलीन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे निकालना है आप लोगों को। पहले जो गिवन है मैं लिख देता हूं सर। यहां पे मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल दे रखा है कितना? 20 ग्राम। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट। बाबू सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो आप वाटर मान के चलोगे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया? 80 ग्राम। क्लियर?
अब इस क्वेश्चन में निकालना है, देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। क्या निकालना है बाबू? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो हमेशा याद रखना कि जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है उन दोनों की मोल निकाल लो। क्या निकाल लो? मोल। जब भी मोल फ्रैक्शन निकालने बोले क्वेश्चन में तो पहले जो सॉल्यूशन में दोनों सब्सटेंस दे रखा है उसकी पहले आप लोगों को मोल निकालना है, तभी जाकर मोल फ्रैक्शन निकलेगा। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। सबसे पहले इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर की दोनों का मोल निकालूंगा, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो। और बाबू याद रखना कि नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां देखो कि सबसे पहला काम है सर मोलर मास निकालना। क्या काम है बाबू? सबसे पहले काम है मेरा मोलर मास निकालना। किसका? तो दोनों का मोल निकालना है, तो दोनों का ही मोलर मास होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2 ऐसा। और देखो बाबू, जब भी मोलर मास निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग? मोलर मास जब भी निकालना हो तो क्या करते हैं? हर एक एटम का एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? हर एक एटम की एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग ऐड करेंगे। तो कार्बन का एक एटम का जो मास होता है वो होता है 12। कितना होता है बच्चों? 12। तो कितने एटम है? 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्लियर? अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना, फिर इसमें प्लस का साइन, हाइड्रोजन का मास होता है 1। क्लियर? अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? कितने हाइड्रोजन यहाँ पे है? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जाओ, फिर दूसरे एलिमेंट में जाने के लिए प्लस का साइन। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। कितने ऑक्सीजन से यहाँ पे? 2। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, देखो यहाँ पे 24 प्लस 6 और यहाँ पे 32। देखो 24 प्लस 6 कितना होगा? 30, और 32 उसमें और ऐड करना है तो 62 हो गया, 62 ग्राम पर मोल। ये किसका मोलर मास निकला? मोलर मास निकला इथिलीन ग्लाइकोल का। लेकिन हमें मोल तो दोनों को निकालना है। क्यों दोनों का निकालना है मोल? क्योंकि मोल फ्रैक्शन बोला गया है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का मोल चाहिए, इसलिए दोनों का मोलर मास होना चाहिए। तो देखो बाबू, मोलर मास अब किसका निकालना है? वाटर का। मोलर मास अब किसकी निकालना है? वाटर का। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो बाबू यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई? 2 से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, इसको ऐड करोगे तो 18 आएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब देखो दोनों का मोलर मास निकल चुका। अब क्या करना है हमको? दोनों का मोल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? दोनों का मोल। तो देखो मोल ऑफ किसका निकाल रहा हूँ? वाटर। मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का गिवन मास कितना है? देखो वाटर का गिवन मास 80। और देखो नीचे क्या है? नीचे ना मोलर मास है, तो वाटर का मोलर मास कितना है? 18। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो तो 4.44 आएंगे। क्लियर? उसी तरह से अब देखो मोल ऑफ किसका निकाल लो? मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का निकाल लो। इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? C2H6
CO2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, गिवन मास कितना है 20, गिवन मास 20 है, मोलर मास कितना निकाले 62। तो अब क्या होगा बाबू, जल्दी से बताओ आप लोग कि हम ही बताएं, बोलो 0.322। ठीक है, 0.322। क्लियर। अब आसान है, अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया निकालने, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो बाबू कैसे निकालते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर लिखते हैं, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को क्या करेंगे बाबू, ऊपर लिखेंगे। तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखो तो इथिलीन ग्लाइकोल का, तो इथिलीन ग्लाइकोल की मोल को ऊपर लिखेंगे और बाकी दोनों की मोल को जोड़कर नीचे लिखेंगे। क्लियर, दोनों की मोल को जोड़कर नीचे लिखेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको NW और इसको NE। तो देखो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है बाबू, इथिलीन ग्लाइकोल का। तो इथिलीन ग्लाइकोल का जो मोल को ऊपर लिखेंगे तो इसका मोल कितना है 0.322 है ना बच्चों। और नीचे क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करके, पहले फार्मूला ही लिख लो, NE प्लस NW। अब NE की वैल्यू मतलब बाबू दो, क्या मैं बोला, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी मोल को ऊपर, तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल की। तो इथिलीन ग्लाइकोल की मोल को ऊपर लिखे, बाकी दोनों को मोल को ऐड करके नीचे। अब क्वेश्चन सॉल्व, देखो वैल्यू पुट कर दो, NE की वैल्यू कितना है 0.322, फिर ऊपर क्या है NE की वैल्यू 0.322 प्लस 4.44। अब इन दोनों को ऐड करके लिख लो बाबू, कर लोगे ऐसा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा सर 4.762 और इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा बोलो आप लोग। तो क्वेश्चन आंसर इसको सॉल्व करोगे तो 0.068 आएंगे, 0.068 आएंगे। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो अब इसी तरह से हर एक वीडियो एग्जाम्पल का, इंटेस्ट का, एक्सरसाइज का अपलोड होता रहेगा। चलो सर।